जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, या कुल मिला के अपन ऐसे बोले 3D। ये आज हमारा सेशन है A to Z प्रैक्टिस बैच का सेशन नंबर 20। मैंने लगभग मैथमेटिक्स कंप्लीट करवा दी है। एक दो टॉपिक बचा हुआ है, एक वेक्टर है, एक डिटरमिनेट मैट्रिक्स है। बाकी मैंने लगभग 90% सिलेबस कवर कर दिया है प्रैक्टिस सेशन के अंदर। इसके अंदर मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद यूनिक मेथड से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं। और मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके सामने, गोलक और समतल के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है। सिंपल सा सवाल है। गोलक और समतल के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पथ होता है भाई वर्त। क्या बनेगा रे? वर्त। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है ये तो। क्वेश्चन नंबर 2, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0 की रेडियस त्रिज्या बतानी है भाई। क्या बतानी है हमें? त्रिज्या सबसे पहले सेंटर पॉइंट इसके माइनस जी माइनस एफ और माइनस एच। रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस निकालते हैं भाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी। तो सी तो यहाँ पे है ही नहीं, रख दो भाई। ये है -2g, माइनस ये 2g है, ये 2f है और ये 2h है। तो यहाँ से g का मान 1/2 आएगा। g का मान 1/2, क्योंकि माइनस जी लेना है तो यहाँ से माइनस जी का मान सेंटर पॉइंट 1/2 होगा। रख दो। ऐसा कैसे? √ऑफ 1/4 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 ये हो गया भाई √3/4। ऑप्शन के अंदर देखो, ऑप्शन नंबर ए √3/4। अगर ऑप्शन ऐसा होता √3/2 होता तो अपन 4 को बाहर ले लेते, 2 हो जाता। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मूल बिंदु की समतल 2x प्लस 6y माइनस 3z प्लस 7 से लंबवत दूरी बतानी है। क्या बतानी है भाई? लंबवत दूरी होती है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन √ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये प्लस का d और कर लेना भाई। हाँ, रख दो। ऐसे कैसे? मूल बिंदु से तो x की जगह 0 0 रखना है, एक्स वाई जेड की जगह 0 0 रखना है। तो ये ऊपर तो आएगा 7 अपॉन 4 प्लस 36 प्लस 9। 7 बाई ये 40, ये 49 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 बाई 7 1। कितना आ जाएगा? 1 इकाई, 1 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उस रेखा की दिक् को जाएं बताओ जो एक्स वाई जेड से अक्षों के साथ 30 60 120 डिग्री। सबसे पहले मुझे बताओ एल बराबर कोस एल्फा, एम बराबर एल एम एन दिक्कोज होती है, कोस बीटा, ऐसे ही एन बराबर कोस गामा। एल इक्वल टू कोस 30 तो ये आएगा 1/√3/2। एम इक्वल टू कोस 60 ये आएगी 1/2। एन इक्वल टू कोस 120 और ये आएगा -1/2। तो कितनी आ गई? √3/2 1/2। पेन चेंज कर लेता हूँ फिर दिख जाएगा। √3/2 1/2 और -1/2 ये आ गई भाई दिक् कोसाइन। कितनी आ गई? दिक् कोसाइन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हम क्वेश्चन फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम आपका आने वाला है, आपको फटाफट रिवीजन करना है और फिर वीडियो को भी शॉर्ट बनाना है जिससे आप जल्दी से फटाफट रिवाइज कर सको। यदि एक लाइन एक्स वाई जेड अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान बताओ। मुझे एक चीज़ बताओ, आप ये जानते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एल की जगह कोस स्क्वायर अल्फा रखूँ मैं तो इसकी जगह कोस स्क्वायर बीटा आएगा, इसकी जगह कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा करूँ और ये बराबर कितना? 1। मैं साइन को तो उधर लेके आ रहा हूँ, 1 को इधर,
तो ये आएगा भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 3 - 1 2 कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनका सपना इंडियन नेवी एयरफोर्स में एनडीए में जाना है, उन तक जरूर पहुँचाए वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बिंदु ए 1 - 1 3 और बी 2 3 -5 के मध्य की डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो तो आप जानते हो, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 1 + 16 + 64, ये 80 और 81 का स्क्वायर होता है 9 इकाई। कितना आ जाएगा भाई 9 इकाई। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा सवाल था, आपको समझ आएगा। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर 3D कितना हार्ड टॉपिक है, हमें तो हार्ड लगता है, आप इतने अच्छे अच्छे सवाल बता रहे हो। पेपर के अंदर ऐसे ही सवाल आते हैं, बस आपके मन में ये डाउट होता है, आपके मन में एक वहम सा होता है कि पता नहीं 3D के अंदर कैसे सवाल आते हैं। पेपर के अंदर ऐसे ही सवाल आपको देखने के मिलेंगे जो बेहद ही सिंपल होते हैं। बस आप उनको देखकर आपके मन में एक फिक्स दृष्टिकोण फिक्स हो जाता है कि भाई 3D मुझे नहीं हो पाएगी, तो वास्तव में वो पेपर के अंदर आपसे नहीं हो पाती। हालांकि बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, अगर आप करना चाहो तो बहुत इजी वे में कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। r बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप की दिक्कोजय बताए। दिक्कोजय होती है भाई l बराबर a/√a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ से a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -2। ऐसे किस तरह, ऐसे m आ जाएगा तो m में b आ जाएगा ऊपर, ऐसे c आएगा तो c आ जाएगा ऊपर। मैं सीधा निकाल रहा हूँ, 2/स्क्वायर करना भाई, इसका पहले वाले का कर लेते हैं अपन, 4 + 9 + 4, यह आएगा 2/√7। ऐसा ऑप्शन में है 2/√17, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आया होगा। बेहद पसंद आया तो लाइक कीजिएगा भाई, क्योंकि ये लाइक ही है जो आपका थम्स अप है, जो हमें ऊर्जा देता है, उम्मीद देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ये दे रखा है। अगर दिक् अनुपात दे रखा हो तो एंगल होता है कोस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1² प्लस b1² प्लस c1²। ऐसे ही भाई a2² प्लस b2² प्लस c2² रख दो। ऐसा कैसे, कोस थीटा बराबर √a1 a2 12 है, -12 है, प्लस 25 स्क्वायर करना भाई, 9 + 14 + 25, इसका स्क्वायर भी ये होगा 9 + 14 + 25। कितना आया, ऊपर तो -12 से +12 कट गया तो ऊपर तो आया 25 और नीचे आएगा √50 और √50 हो जाएगा भाई 50 और ये आ जाएगा कोस थीटा। तो 1/2 और कोस थीटा में 1/2 होता है भाई 60 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। YZ समतल के समांतर व इससे ए दूरी वाले समतल का समीकरण बताओ। सबसे पहले तो 2D की बात करता हूँ। आप 2D के अंदर ऐसे ही करते हो क्या, जैसे x अक्ष के समांतर की बात करूँ मैं, तो x अक्ष के समांतर आप y = d खींचते हो या d लिखते हो। ऐसे अगर y x के समांतर तो x = इसमें YZ x के समांतर आएगा तो x = आएगा और x = a के ऑप्शन में x = a। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप आराम से, जिसको 2D अच्छे से आती है वो 3D आराम से कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, x बराबर a। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ आए होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। अब देखो ये वाली कंडीशन, अगर दिक् अनुपात दे रखे हैं
तो ये परपेंडिकुलर की है, ये कंडीशन ही नहीं है। A1 A2 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एक कंडीशन है जो समांतर रेखाओं के मध्य दिक् रेशियो हो, तो ये A1/A2 B1/B2 प्लस C1/C2 उनके दिक् अनुपात का रेशियो क्या होगा भाई, समान होगा। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा होता दो लंबवत रेखाएं तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। क्या होता भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मूल बिंदु की 3x - 2y + 2z - 6 से लंबवत दूरी। भाई लंबवत दूरी ऊपर तो 0 0 रखेंगे तो -6 बचेगा। नीचे देख लो भाई 9 + 4 + 4 ये हो गया भाई 6। मोड में आएगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 9 4 8 + 27 6/17 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बेहद ही सिंपल सवाल है और ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पेपरों के अंदर आए हैं ये सवाल। आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, एनडीए के, नेवी के, एयरफोर्स के। और अभी जो रिव्यू आएगा ना उसमें भी देखना आप, ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये थे आज के 10 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने लगभग जो आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो 3D बहुत लंबी है, 1 महीने में 1 डेढ़ महीने में समाप्त होती है। तो मैं 10-15 मिनट के वीडियो में कैसे कर सकता हूँ ये आप भी मान सकते हो। लेकिन मैंने वो चुनिंदा सवाल उठाए हैं जो आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। और जिनका भी पेपर है, जिन भाइयों का पेपर है, बहनों का तो होता ही नहीं है, नेवी एयरफोर्स के पेपर, उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।